गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम वाले टॉपिक को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि ईच ट्रांजैक्शन हैव एट लीस्ट टू एस्पेक्ट्स, और वो दो एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं उनको दो जगहों पर लिखा जाएगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और ये भी हम लोग जान चुके हैं कि डेबिट और क्रेडिट तो बाद की बात है, लेकिन किसी भी ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं कि नहीं, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं अपने पिछले क्लास में। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं ये जानने के लिए कि डेबिट और क्रेडिट है क्या और करते कैसे हैं। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट को शॉर्ट में डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर। ये डेबिट और क्रेडिट एक वर्ड नहीं कह सकते इसको हम, ये हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में एज ए सिंबल यूज होता है। जिस तरह अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई का सिंबल, डिवीज़न का सिंबल यूज होता है, उसी तरह हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में ये डेबिट और क्रेडिट एज ए सिंबल ही यूज होते हैं, है ना। लेकिन लिमिटेड मीनिंग है इसका। जैसे इस सिंबल का मीनिंग तो है, ये एडिशन का सिंबल है, लेकिन इसके आगे हम नहीं बता पाएंगे कि ये है क्या। ये सिंबल है एडिशन का, कोई हमसे पूछे तो हम यही कह सकते हैं कि ये एडिशन का सिंबल है। लेकिन इसके आगे अगर कोई क्वेश्चन करे कि एडिशन मतलब क्या, तो एडिशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी में बोल देंगे कि जोड़ना होता है। अब जोड़ना के आगे क्या बताएंगे हम, या कोई भी क्या बताएगा। तो जोड़ना तो एक प्रोसेस ना हो गया, तो यानी एक प्रोसेस है जो सीखना पड़ता है, जो उसका प्रोसीजर क्या है ये समझना पड़ता है। बिल्कुल यही बात लागू होती है हमारे इस डेबिट और क्रेडिट वाले वर्ड या सिंबल पर। डेबिट और क्रेडिट का जो मीनिंग है वो कांस्टेंट नहीं है, वैरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना। वैरी करेगा, बदलेगा परिस्थितियों के अनुसार। एग्जैक्ट कोई इसका मीनिंग नहीं होता है। जैसे बुक का मीनिंग ऑलवेज किताब ही होगा, है ना, बुक का। लेकिन इस डेबिट का ऑलवेज मीनिंग डेबिट नहीं हो सकता है। क्रेडिट का मीनिंग ऑलवेज जो है एक नहीं हो सकता है। डेबिट का मतलब एक परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अलग अलग मीनिंग होंगे। वो सिचुएशन, वो क्राइटेरिया नहीं कह सकते हैं, वो सिचुएशन क्या है वो बात की बात है। उसको समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा अकाउंट क्या है। अकाउंट, इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। अकाउंट को बुक कीपिंग में क्या कह सकते हैं कि एवरीथिंग कॉल्ड अकाउंट्स इन द लैंग्वेज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में यूज होने वाले प्रत्येक टर्म, प्रत्येक वर्ड को एक कॉमन नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अकाउंट। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में पेन है, लेकिन बुक कीपिंग के इन्वायरमेंट में इसको पेन अकाउंट बोला जाएगा। नॉर्मल लैंग्वेज में ये बुक है, तो लेकिन बुक कीपिंग के लैंग्वेज में इसको बुक अकाउंट बोला जाएगा। मोहन एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, लेकिन बुक कीपिंग के लैंग्वेज में मोहन से अकाउंट बोला जाएगा। तो एवरीथिंग कॉल्ड अकाउंट्स इन द लैंग्वेज ऑफ बुक कीपिंग। तो जब एवरीथिंग अकाउंट ही है, सब कुछ को अकाउंट ही कहा जाता है। दुनिया में जितने वर्ड यूज हो रहे हैं, जितने जो नाम हो, चाहे कंपनी का नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो, चाहे कुछ भी हो, सारा चीज को हम लोग अकाउंट के ही नाम से जानते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्कूल या कॉलेज या एक कोचिंग में बॉयज़ पढ़ रहे हो चाहे गर्ल्स पढ़ रहे हो, उनको एक कॉमन नाम से डिनोट किया जाता है, स्टूडेंट्स। चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, उनका रिकॉर्ड, उनका जो है जो जो भी डेटा बनेगा वो स्टूडेंट्स के ही नाम से बनेगा। ठीक है। जिस तरह हम लोग ट्रेन और बस में सफ़र करते हैं, तो ट्रेन और बस में, जैसे ट्रेन में है तो ट्रेन के स्टेशन पर
जो अनाउंसमेंट होता है, तो वहाँ ये नहीं बोला जाता है, कोई दूसरा वर्ड नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा अटेंशन प्लीज पैसेंजर्स। अब भले ही हम गए हों किसी को छोड़ने के लिए, तब वो हमको जो है संबोधित किया जाएगा पैसेंजर्स के ही नाम से। क्यों? क्योंकि वहाँ आने वाले सब लोग रेलवे के नज़र में पैसेंजर ही हैं, कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, है ना, यही है। तो जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा एक संबोधन सूचक शब्द यूज होता है, वैसे ही हमारे बुक कीपिंग में यूज होने वाले प्रत्येक टर्म या प्रत्येक वर्ड के लिए एक संबोधन सूचक शब्द यूज हो जाएगा, कॉमन वर्ड यूज होगा अकाउंट। दैट मीन्स एवरीथिंग कॉल्ड अकाउंट्स इन द लैंग्वेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो जब एवरीथिंग है तो एवरीथिंग को सही से समझने के लिए इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते नाम से ही स्पष्ट है, वो अकाउंट जो किसी भी पर्सन के नेम से रिलेटेड हो, किसी भी कंपनी या दुकान के नाम से रिलेटेड हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रिलेटेड हो। यानी पर्सनल अकाउंट में वो सारे अकाउंट आते हैं जो किसी भी पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रिलेटेड जितने अकाउंट हैं वो हैं पर्सनल अकाउंट। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल अकाउंट्स those are related to name of any person, company, business and concern or organization are called personal account। अब इस एक अकाउंट में हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कितने आइटम आ गए। इस अकेले एक अकाउंट में ऑल ओवर वर्ल्ड का सारा पॉपुलेशन आ गया, है ना। दुनिया में जितने लोगों का नाम है सब आ गए पर्सनल अकाउंट में। राम हो, श्याम हो, मोहन हो, डेविड हो, कोई भी नाम हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी नाम हो, है ना, सब आ गए पर्सनल अकाउंट में। यानी इतने नाम आ गए जिसको लिख पाना आज के प्रेजेंट टाइम में एआई के लिए भी पॉसिबल नहीं, है ना। ऑल ओवर वर्ल्ड की कंपनियां आ गई, चाहे इंडिया की रिलायंस कंपनी हो चाहे अमेरिका की गूगल कंपनी हो, सारे अकाउंट आ गए, सारे एक कंपनी के नाम आ गए पर्सनल अकाउंट में। ऑल ओवर वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन आ गए, चाहे हमारे यहाँ के स्कूल कॉलेज हो चाहे इंग्लैंड अमेरिका के स्कूल कॉलेज हो, सब आ गए पर्सनल अकाउंट में। सारे वर्ल्ड के जितने बिजनेस हैं यानी शॉप हैं, छोटे छोटे दुकान हैं, सब आ गए पर्सनल अकाउंट में। यानी बहुत कुछ आ गया, बस कॉन्सेप्चुअल समझ लेना है कि इसमें सब लोग आ सकते हैं, नाम जो भी है, कोई भी आदमी का नाम है सब पर्सनल अकाउंट, कोई भी कंपनी है सब पर्सनल अकाउंट है, कोई भी दुकान है सब पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल तो टोटल हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल लिख दिया गया, 2-4 आदमी का नाम लिख देते हैं। एग्जाम्पल एज राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, एटसेट्रा, बहुत कुछ। अब दूसरा अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब हुआ वास्तविक। वास्तविक का मतलब जिसका
रियल में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो आदमी का भी है, दुकान का भी है, कंपनी का भी है, लेकिन वो नहीं। यहाँ इसलिए बोलना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट को छोड़ के जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई सर्टेन शेप साइज हो, अर्थात जिसका कोई निश्चित रूप आकार हो, ठीक है ना, वो सारे अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को छोड़ के। जैसे हम दुकान में गए कुछ सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार यानी शॉपकीपर जो है वो पर्सनल अकाउंट है, उनका दुकान जो है वो भी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन उसके उनके दुकान के अंदर रखा हुआ हर वेराइटी का गुड्स, चाहे सर्फ हो, साबुन हो, तेल हो, पेन हो, पेंसिल हो, सारे गुड्स जो है उनके वो क्या है, रियल अकाउंट है। रोड पर हम चलते हैं तो आदमी दिखा वो पर्सनल अकाउंट है, दुकान दिखा वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन कार दिखा, बाइक दिखा, साइकिल दिखा, वो सब क्या है, रियल अकाउंट है ना। यानी इसमें भी बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको हम लोग लिमिट नहीं कर सकते हैं, बस उसको डिफाइन कर देते हैं। ऑल अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग पर्सनल अकाउंट, those are related to name of any person, company, business and organization are called real. Example as cash account, stationery account, goods account, एक्सेट्रा, बहुत कुछ। तीसरा अकाउंट आ जाता है हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट, यानी अवास्तविक। ऐसे तो दो ही अकाउंट में सब कुछ ले लिया गया, आदमी, कंपनी, दुकान आ गए पर्सनल में, इनको छोड़ के जो हमको खुली आंख से दिखाई देता आ गया वो रियल में। लेकिन बच गया, क्या बच गया, जिसे न हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, जिनका न कोई सर्टेन शेप है, न साइज है, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में बोला गया कि पेड स्टाफ सैलरी, पेड सैलरी टू स्टाफ, यानी सैलरी दिया गया स्टाफ को, पेड वेजेस टू वर्कर, वर्कर को मजदूरी दी गई। अब यहाँ समझना ये है कि स्टाफ तो कोई आदमी होगा, अब पेड किए गए तो रुपया यानी कैश या चेक या कुछ भी पैसा ही दिया गया होगा, लेकिन इसमें वर्ड एक जो आ गया सैलरी, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। एक क्लर्क है, एक ऑफिसर है, उसको हमने कुछ सर्टेन पेमेंट एग्रीमेंट के आधार पर दिया, तो उसका नाम सुविधा के लिए बिजनेस में रख दिया गया सैलरी। एक वर्कर है, कैजुअल लेबर है, चाहे कोई भी लेबर है ना, लेबरर है, तो वो काम कर रहा है,
और उसको जो है जो भी तय अमाउंट है, एग्रीड अमाउंट है 500,000, वो पर डे हम दे रहे हैं। तो दे तो रहे हैं पेमेंट कैश के ही रूप में, दे तो रहे हैं कोई ना कोई वर्क, जो जो हमारा जो काम करने वाला लेबरर होगा, कोई ना कोई आदमी ही होगा, तो उसको भी दे रहे हैं, तो वो तो पर्सनल अकाउंट है। दे रहे हैं रुपया, वो तो रियल अकाउंट है। लेकिन बावजूद एक शब्द यूज हुआ, क्या, वेजेस, वो कहाँ दिखाई दे रहा है? तो बिजनेस में ऐसे ही बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, या नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग के बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छाई, बुराई यानी ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना, ये बहुत सारे वर्ड हैं जो हम यूज तो करते हैं लेकिन उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। तो वो सारे अकाउंट जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो सब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह, ऑल अकाउंट्स excluding all accounts those are related to intangible and invisible। यानी इंटेंजिबल मतलब जिस विच हैव नो सर्टेन शेप एंड साइज, इनविजिबल जो नहीं देखा जा सकता है, नॉट सीन, इनविजिबल थिंग्स एक्सक्लूडिंग एसेट्स। क्योंकि कुछ एसेट्स, गुडविल वगैरह भी ऐसे होते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वो रियल अकाउंट में आते हैं, इसलिए हम एक्सक्लूडिंग एसेट्स लिख दिए। ऑल अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड टू इंटेंजिबल एंड इनविजिबल थिंग्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल एज expenses, income, profit and loss। तो ये जितने आइटम या टर्म या एस्पेक्ट यूज होने वाले हैं हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में, उस सब को लिमिट कर दिया गया 3 मेजर हेड में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आदमी, कंपनी, दुकान और ऑर्गेनाइजेशन आ गए। रियल अकाउंट में उनको छोड़ करके जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो आ गए, और नॉमिनल अकाउंट में जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो आ गए। अब हम आते हैं अपने पुरानी बात पर। हम बताए थे अभी जस्ट इसके ऊपर कि ये जो डेबिट और क्रेडिट है एज ए सिंबल यूज होने वाला है। तो ये डेबिट और क्रेडिट का सिंबल के रूप में यूज होगा, दैट मीन्स इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसका मीनिंग कांस्टेंट नहीं है, वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू अगर हम कहें तो नेचर ऑफ अकाउंट, है ना। वहाँ बोले थे, इसके पहले बोले थे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उस टाइम कंडीशन ये हम शो नहीं किए थे, इसलिए अब बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट। जैसा नेचर ऑफ अकाउंट है डिफिनेशन के अनुसार, वैसा ही डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग उस अलग अलग अकाउंट में हुआ है। अब जैसे हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का क्या मीनिंग होगा। पर्सनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट है, इसमें आदमी, कंपनी, दुकान इन्वॉल्व है, तो जो लोग पाएंगे उनको बोला जाएगा डेबिट, या उसका मतलब हुआ डेबिट, और जो लोग देंगे उनको बोला जाएगा क्रेडिट, या उसका क्रेडिट का मतलब होगा जो देगा। रियल अकाउंट में ज्यादा डेड थिंग्स है ना, लिव स्टॉक छोड़ करके, जैसे मतलब कुछ जानवर होते हैं, गाय हुआ, भैंस हुआ, उसको छोड़ करके सारे इसमें लगभग डेड थिंग्स ही हैं रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में इस नेचर के अनुसार यहाँ मीनिंग बताया गया। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट और जो जाएगा उसको क्रेडिट। यानी इसमें चूंकि सब डेड थिंग्स है, वो अपने से आएंगे नहीं, तो जो लाया जाएगा बिजनेस में, जो आएगा उसको डेबिट, और जो बिजनेस से भेजा जाएगा यानी जाएगा बिजनेस से, उसको बोलेंगे क्रेडिट, या उसका मीनिंग हुआ क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में एक तरह से कहा जाए सब फिक्सिशियस चीज है, काल्पनिक चीज है। तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंट मीनिंग है। डेबिट, यहाँ पर जो चार वर्ड हम लिए हैं, अब ये कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड नहीं है कहे हम, है ना। ये एक्सपेंसेस, हजारों किस्म के एक्सपेंसेस है, सैलरी है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, बहुत सारे एक्सपेंसेस के नाम है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें से कुछ को ले लिया जाएगा डेबिट के कैटेगरी में, और कुछ को ले लिया गया क्रेडिट के कैटेगरी में। यहाँ लिया गया या बताया गया कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट सभी खर्चे और हानियों को करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी इनकम और गेन को करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम एंड गेन। तो जो भी खर्च और हानि होगा वो समझा जाएगा नॉमिनल अकाउंट में डेबिट, और जो भी लाभ और आमदनी होगा वो समझा जाएगा नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट। तो ये है डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, ये है प्रोसेस। इसको कैसे करेंगे आगे देखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये वो चीज़ है जो हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमको इंग्लिश का कोई भी वर्ड सीखना है तो अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है A to Z वो सीखना पड़ता है, उसी तरह हमको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कुछ भी आगे जानना है तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, अर्थात हर स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए। इसी से सारा लिंक बनता है। पर्सनल अकाउंट है क्या, डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग उसमें क्या है, रियल अकाउंट है क्या, यानी डिफिनेशन क्या है, पहचान क्या है, फिर उसमें डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है ना। नॉमिनल अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसमें डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है, ठीक ना। ये इतना क्लियर होने के बाद ही हम इसके अगले स्टेप जर्नल वगैरह में इन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।